आई जी साहब जो हैं और मुफ्ती वबाब जो है मुफ्ती जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं, फोर्सेस से खिताब कर रहे हैं और बड़े बुलंद अंदाज में जो है झूठ और उस फरेब को जो फरोग दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारी फोर्सेस हक पे हैं और पता नहीं क्या क्या जो कह रही है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि एक तरफ आप इस्लाम और उस सारी चीजें कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तान और कश्मीर और पता नहीं क्या आप जो है अपने बढ़ते मार रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। मैं बड़ी तफसील से बात करूंगा, दलील से बात करूंगा। हम कभी भी किसी झूठ का सहारा नहीं लेते, किसी फरेब का सहारा नहीं लेते। हम हर रोज जुल्म और जबर और झूठ को बेनकाब करेंगे। ये जदोजहद पुरअमन जदोजहद है। आपकी फोर्सेस ने इसको आके पुरशद्दत बनाया। आपकी फोर्सेस ने आके जहां पे बदतरीन दहशतगर्दी की, और ये दहशतगर्दी भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर से भी बदतरीन दहशतगर्दी है। मैं एक एक पॉइंट से आपसे पूछना चाहूंगा आईजी साहब, आप बड़े बुलंद दावे करते हो और जो भी यहाँ पे कमिश्नर बैठा है, डीआईजी बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है इस खित्ते के अंदर ये उसकी हदूद के अंदर ये चीजें जो कल का वाकया बिलखुसूस जो पेश आया, तो मैं पूछूंगा कि एक तरफ आपने 3 नौजवानों को शहीद किया और साथ आपने घरों के अंदर जो छापे मारे, चादर और 4 दीवारी के तकद्दस को पमाल किया, लूट मार की। मैं एक एक पॉइंट आपको कर, दाड़ियाली के अंदर आपने घरों के अंदर छापा मारे, वहां के एक मुकामी पुलिस एहलकार की निशानदेही पे उसने उनको इंतकामी निशाना बनाया। उनके जो उसके कोई जाती या कोई मुखालिफिन थे, एक उसके जरिए आपने लोगों के घरों में छापे मारे और वहां के मासूमों को यरगमाल बनाया, वहां पे तोड़ फोड़ की। और इसी तरह जब आप पोठी मकबला के अंदर कोटड़ी के मकाम पे आए तो फिर आपने जाके और इसी तरह आपने जो कसबजार के साथ जो एक हमारा नौजवान है नासिर खुर्शीद, उसके घर में आपने छापा मारा, वहां पे औरतों से आपने बदतमीजी की। और इसी तरह कोटड़ी के मकाम पे जब आपने वहां जारियत की, जिसमें मैं जो बात सच्ची है वही कहेंगे, जो कभी भी हम इंशाल्लाह झूठ का सहारा नहीं लेंगे। कहीं गलतफहमी हो सकती है लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेंगे। जो फोर्सेस आदिल हारिस हारून जो कोटड़ी स्कूल के पास जिसका घर है, जो बैरून मुल्क जो है दियारे गैर के अंदर आपकी अमाकतों की वजह से, आपकी गलत पॉलिसी की वजह से वो सारे ओवरसीज दियारे गैर की जो खाक छानने पे मजबूर है, तो वो उसके घर छापा मारा गया, उनके भाइयों के घर छापा मारा गया, उनके चचों के घर छापा मारा गया, जो सारे एक ही जगह है, और वहां से लूट मार की गई। वहां से आपने जो है उनके घर से जो है उन बच्चों से, वहां तो बच्चे मौजूद थे, और वहां से आपने 19,000 रुपया और एक लैपटॉप जो है वहां से उनसे छीना गया। बच्चे वहां पे 19,000 रुपया कैश पड़ी थी, उनसे आपने 19,000 रुपया छीना। ये आपकी फोर्सेस का ये कमाल है और ये आप कर रहे हैं। और फिर एक लैपटॉप छीना, इसमें मुकामी पुलिस कोई एफसीपीसी का अलकार इसके अंदर मौजूद नहीं था। वो साइड पे खड़े थे, सड़क पे खड़े थे, जो बात होगी वही कहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस, मकामी एजे के पुलिस, इन दोनों का आईजी के कहने पे, यकीनन ये आईजी के कहने पे किया गया है। इन दोनों की ये ऑपरेशन था और इन दोनों ने घरों में घुसे, मैं उनकी बात करूंगा। तो वहां से लैपटॉप लिया गया, तो बच्चों ने शोर मचाया कि इसमें हमारे स्कूल के जो बहुत सारा होमवर्क हमने किया हुआ, स्कूल की बहुत सारी चीजें इस लैपटॉप के अंदर। तो फिर उन्हें कहा गया जी कि आपको लैपटॉप तब देंगे कि आप हमें पैसे दें। पहले 19,000 रुपया लूटा और फिर कहा गया कि मजीद हमें पैसे दें। तो उन बच्चों ने अपनी जो ईदी थी, जमा पूंजी थी, वो 5,000 रुपया इनके उसके मथे मारा और वहां से अपना लैपटॉप वागजार करवाया। और इसी तरह इसी घर में आपकी फोर्सेज ने वहां पिंजरा तोड़ के वहां से देसी मुर्गियां और मुर्गे निकाल के उनको वहां पे जबा करने की जरूरत नहीं थी उनको, क्योंकि वो तो मतलब जो जिस तरह की वो हरामखोरी कर रहे हैं, तो वो तो उनको वैसे जबा करने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसे ही खा लेते, उनके लिए वो ऐसा ही था। तो वहां पे मुर्गे आपने वहां पे उठाए। ये आपकी फोर्सेस का काम है। ये आप जारियत कर रहे हैं और आप हमें दहशतगर्द कर रहे हैं। यहाँ की आवाम को जो पुरअमन तौर पे अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप दहशतगर्द कर रहे हैं। और इसी तरह आपने जनाब अदनान साबर के घर पे हमला किया। वहां पे जाके आपने उसकी वालदा के साथ बदतमीजी की, उसकी वालदा के साथ। और जब उसकी वालदा आके खड़ी हो गई कि पहले मुझे गोली मारो फिर मेरे घर की तरफ आओ, उस वक्त के मजबूर हुए वहां से, और वहां से फ्रूट तोड़ के लाए, वहां से लूट मार करके लाए। वहां की मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई, जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप ये मुसलमानों और काफरों की जंग है? आप क्यों हमें ऐसा कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चों को मार रहे हैं? इसी तरह ये साथ जो ये वहां पे हमारे इस तरह आसिम अरशाद है, एडवोकेट है,
उनकी गाड़ी चोरी करके लाए, रास्ते में वो गाड़ी बंद हो गई, मेहरान कार थी वो रास्ते में बंद हो गई और फिर वहीं इसको छोड़ के भागे। इसी तरह आपने एक और फैसल सदीक की 2D कार जिसको चोरी करके आप अपने साथ ले आए, एक सुजुकी जो तो वहां पे धरने वालों की मौजूद थी वो आप वहां से अगवा करके लाए। और इसी तरह आपने वहां पे कल्ली रोटी के मकाम पे आपने जो खेल खेला, एक बेवा खातून है, बेवा खातून जो बेवा खिजर रोशन जो है कल्ली रोटी मशहूर एक जगह है हमारी ऊपर पोठी मकवाला में, वहां पे उसका घर है। उसके घर में जाए तो जो बदतरीन दहशतगर्दी की गई, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी और डीसी साहब, आपको एक एक चीज का साथ देना पड़ेगा। हम शायद शहीद हो जाएं, हम शायद दुनिया में ना रहें और यकीनन ये इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, ये जो नस्ल है, ये आपको एक एक चीज को आपको साथ देना पड़ेगा। उस बेवा खातून के घर से 7 तोले जेवर चोरी किया गया, उसकी कैश चोरी की गई, उसका आटा, चीनी, उसके फ्रिज, हत्ता के फ्रीजर के अंदर जो चीजें थे वो सारी आपने लूट के वहां से लाए। आप दावेदार हैं, अमन के दावेदार हैं, आप हमें जालियत करने आए या लूट मार करने आए या फतह करने आए, आप हमें वहां आपने बदतरीन जाली। इसी तरह जो उसके साथ दूसरा उसका घर आदल कबीर, उसके घर में भी आपने जाके चाहे वहां पे भी तोड़ फोड़ की और वहां पे भी उसके घर से सारा सामान लेके आए आप यहाँ पे, और आप दावेदार बन रहे हैं जी कि हम जो है ये। और इसी तरह एक और बहुत बदतरीन जा रही है कि कोटड़ी हाई स्कूल कोटड़ी के साथ जो जामिया मस्जिद है, वहां पे बाग का रहने वाला जो धरने के अंदर मौजूद था, एक नौजवान जिसे सोफी जाहिद कहा जाता है, वो बेचारा उसे जब कहा गया कि फोर्सेस आ रही हैं तो वो वहां से हटा नहीं। जो मस्जिद के अंदर कुरान ख्वानी कर रहा था कल सुबह फजर की नमाज के बाद, वो मस्जिद के अंदर कुरान ख्वानी कर रहा था। आपकी फोर्सेस, आपकी ये बदतरीन जो फोर्सेस हैं, जो जालिम है, जाबर है, यहाँ की आवाम की कातिल है, इन्होंने वहां दाखिल होके उस मस्जिद के तकद्दुस को पमाल किया, बूटू समेत मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, उसके हाथ से आपने कुरान पाक छीना और फिर उसको घसीट के आप गाड़ी में बैठा के ले गए। ये जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जारियत है, आपको यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये जो कल वाली जारियत है, जो बात सच होगी वही करेंगे कि कोई एफसीपीसी, कोई पाकिस्तानी रेंजर्स किसी के घर में नहीं गए, साइड पे मौजूद थे, सड़क में मौजूद थे, गाड़ियां मौजूद थी। इस ऑपरेशन पे इन्होंने फायरिंग की, लोगों को शहीद किया, लेकिन घरों के अंदर जो लूट मार की गई वो इस्लामाबाद पुलिस और मकामी पुलिस ने की। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मुतनब्बे करना चाहूंगा कि आपको एक एक चीज का साथ, आप दावेदार बन रहे हैं कि जनाब अवाम उनके साथ नहीं है, अवाम जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ नहीं है। आप हमें पूरा मन शहरियों को, जो हम पिछले 3 सालों से पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जो दहशतगर्द करार दे के हमारे घरों में घुसेंगे, तो फिर ये आपको असाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं अपनी अवाम से ये कहूंगा कि किसी सूरत ऐसी जारियत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे छापों से, ऐसी जारियत, ऐसी दहशतगर्दी से किसी सूरत खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम हर जुल्म का हिसाब लेंगे, हर जबर का हिसाब लेंगे, हर लूट मार का हिसाब लेंगे, और बिलखुसूस जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सहूलतकार है, जिनके कहनों पे छापे मारे गए, जिनके कहने पे जो है वो एक एक घर को टारगेट किया गया, कल आप आएंगे, इन्हीं घरों के अंदर आएंगे वोट मांगने, इन्हीं घरों के अंदर आप आएंगे अपने उन लीडरों के लिए वोट मांगने आएंगे। आज आप लोगों को टारगेट करके, आपने पहले भी कच्चे से हमारे खड़ापड़ से लोगों को गिरफ्तार करवाया, और अब भी आप जो लोगों को निशानदेही कर रहे हैं, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप मीर जाफर और मीर सादक का किरदार अदा कर रहे हैं, तो कल आप फिर आएंगे, इन्हीं लोगों से वोट मांगेंगे, इसी अवाम के अंदर आएंगे। एक एक शख्स को हिसाब देना पड़ेगा। हम किसी सूरत जो है, कोई आदमी भी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई लोकल सहूलतकार है, हर एक को इसका साथ देना पड़ेगा। वो रियासत के किसी भी हिस्से में जो इनकी सहूलतकारी कर रहा है, इन जो कातिलों की, इन गासिबों की, कब्जों की जो सहूलतकारी कर रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा।